चलिए, तो फिर आज मैं हाजिर हूँ सेट चैप्टर को लेकर। सेट में आपने ये पढ़ लिया है कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, और सेट को लिखने के तरीके को आपने अच्छे से पढ़ लिया है। और आपको ये बताया गया है कि सेट दो तरीके से लिखा जाता है, दो टाइप से लिखा जाता है। एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कर भी लिया होगा। यदि कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप क्या करिए, उसकी पिक लीजिए, फ़ोटो लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं नेक्स्ट डे उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो 2 वीडियो डाली गई हैं उससे आपने सीख लिया होगा। अब मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेट में टाइप ऑफ सेट्स। क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ? टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट्स में जो पहला होता है वो एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको वाइड सेट या नल सेट भी बोला जाता है। ध्यान से देखिए, वाइड सेट या नल सेट भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में वाइड सेट बोलते हैं, कहीं नल सेट भी लिखा होता है। एम्प्टी सेट नाम से आपको क्लियर हो गया, एम्प्टी मतलब खाली। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है ना? ए सेट हैविंग no any elements is called empty set। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट हो गया। और ध्यान से देखिए, एम्प्टी सेट को लिखिए एंड empty set is denoted by phi। इससे डिनोट करते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? कोई भी एम्प्टी सेट होगा उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। ये देखो, फाई जो होता है इसको हम बोलते हैं कि ये फाई सेट बिल्डर में लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर में। और यदि फाई एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो उसको सीधी सी बात है कि 2 मिडिल ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। ये दिख रहा है ना, ये सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और इसी को डिनोट कैसे करेंगे? फाई से डिनोट करेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? ये होता है सेट बिल्डर में, और ये जो होता है किस में होता है? रोस्टर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जनरली हम सेट बिल्डर में फाई ही लिखते हैं। इसको एम्प्टी सेट को क्या लिखते हैं? फाई लिखते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका फाई होता है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्मेट कहलाता है। और इसी से जनरली हम हमेशा लिखेंगे, कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता है। लेकिन यदि आप बोलोगे कि सर रोस्टर फॉर्म में इसको क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 2 मिडिल ब्रैकेट बना के बीच में खाली छोड़ देते हैं। क्लियर हो रही बातें? ये तो हुआ एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। अब आते हैं हम सिंगलटन सेट पे। किस पे आते हैं? टाइप ऑफ सेट्स में दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसा नाम वैसा काम है भाई, बहुत आसान है। एम्प्टी सेट से आपको पता चल रहा है कि खाली सेट जिसमें कुछ भी ना हो, और सिंगलटन सेट से लग रहा है जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल कितने एलिमेंट हो? केवल एक एलिमेंट हो, वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। लिखिए, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड है ना? एक सेट जिसमें केवल और केवल क्या हो? ओनली वन एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप कह सकते हो ये सिंगलटन सेट है, ठीक ना?
ये सब सिंगलटन सेट है। जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप एकदम नाम से क्लियर है। सिंगलटन मतलब जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। एम्प्टी मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लिखते रहिए। अब दूसरा है, नेक्स्ट दूसरा नहीं, दूसरा तो ये हो गया, तीसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? A set having finite number of element is called finite set। बोल नहीं रहे हैं कि जैसे नाम को ही पढ़ के आपको pता चल जाएगा कि किस टाइप की सेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर होगा a set having finite number of elements is called, ना। तो एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। इट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जांपल में 1 2 3, ठीक है। तीनों फाइनाइट सेट के एग्जांपल है। इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट बताओ? 10 लाख एलिमेंट है, समझ में आ रही बात है। इसमें क्या है? A to Z एलिमेंट है, तो काउंट कर लेंगे कि किस इसमें, देखो समझ में आ रही बात है। फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं, इसको काउंटेबल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटेबल सेट। ध्यान से देखिएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा। जिसके एलिमेंटों को हम काउंट ना कर सके वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जो नेक्स्ट है आपका, समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, a set having infinite number of elements is called, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट हो, मतलब अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट ना कर सके। अब एग्जांपल ध्यान से देखिए। एग्जांपल क्या है? 1 2 3 अभी कहां तक जाएगा आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल concentric सर्किल्स, ठीक ना। द सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हुआ? जिसका सेंटर एक ही हो। तो ये बताइए, एक सेंटर से कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं? देखिए एक सेंटर यही है, एक सर्किल ये बना लीजिए, 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 एक सर्किल ये बना लीजिए। तो सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसका एग्जांपल हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट का, क्योंकि एक ही सेंटर से हम बहुत से सर्किल बना सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर एक ही हो, डिफरेंट रेडियस अलग अलग हो सकता है। तो सीधी सी बात है, एक ही सेंटर से डिफरेंट रेडियस को लेकर हम इनफाइनाइटली मेनी सर्किल बना सकते हैं, और इसलिए क्या हो गया? ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। दूसरा लेते हैं, x belongs to real number such that x किसका एलिमेंट है? रियल नंबर का है, और x की वैल्यू 1 to 2 में है। अब ये बताइए 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। आप पढ़े हैं, कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, उसके बीच वो चाहे जितना भी पास हो, लेकिन उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, और इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि x रियल है और x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और आपको मालूम होना चाहिए कि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन 2 रियल नंबर। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये भी इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपको बता दिया गया है,
एक ही सर्किल, बहुत से ऐसे सर्किल जिसका सेंटर एक ही हो, रेडियस डिफरेंट हो सकता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटर तो हमने एक लिया है, लेकिन डिफरेंट रेडियस के यदि सर्किल बनाना स्टार्ट करेंगे तो इन्फाइनाइटली मेनी सर्किल बना देंगे, और उस कंडीशन में ये भी इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा। और 1 2 3 एट सो ऑन कहाँ तक जाएंगे ये पता ही नहीं है हमको, तो यहाँ भी एलिमेंटों की संख्या क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, या कह लो अनकाउंटेबल सेट। क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं कार्डिनल नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट तो होता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक ना। किसी सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट। किसी सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, किसी सेट में कितने डिफरेंट एलिमेंट है या कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, उस सेट के कार्डिनल, उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, और आपसे कहा जाए कि ए का कार्डिनल नंबर क्या है, तो ध्यान से देखिए, कार्डिनल नंबर को लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो इसको क्या पढ़ते हैं आप, पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पढ़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने डिफरेंट नंबर हैं यहाँ पर, 4, या कह सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ ए। एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 4 होगा। ध्यान से देखिए कितना होगा, सेट ए का कार्डिनल नंबर। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इक्वल टू 4, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, बी ए बी सी सी, ठीक ना। यहाँ पर यदि बी का कार्डिनल नंबर तो कितना हो जाएगा, बहुत बच्चे गलत गड़बड़ कर देंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट एलिमेंटों की संख्या। कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो 1 है 2 है 3 ही डिफरेंट एलिमेंट है, क्योंकि चौथा तो सेम है ना, इसलिए यहाँ पर इसका कार्डिनल नंबर या इस सेट में एलिमेंटों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वैसे आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि किसी भी सेट में किसी नंबर को रिपीट करके लिखना मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और आपको मालूम होना चाहिए यदि कोई चीज़ मीनिंगलेस होती है तो वो लिखना पागलपन है, फालतू का लिखना, एफर्ट डालना गलत नहीं कर सकते हो आप। ये नहीं कर सकते हो कि ये सेट जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ, मीनिंगलेस है। जब मीनिंगलेस है तो हम एक ही सेट में एलिमेंटों को बार बार क्यों लिखेंगे, बताइए, क्यों अपना एफर्ट लगाएंगे। तो याद रखिएगा, आप लिख तो सकते हो लेकिन मीनिंगलेस है तो लिखना पागलपंती है, तो लिखना ही नहीं चाहिए। यदि लिख दिया है और आपसे कार्डिनल नंबर पूछ रहा है तो आप डिफरेंट एलिमेंटों को ही, डिस्टिंक्ट एलिमेंटों को ही काउंट करेंगे। यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी मैं बोलूँ तो आगे चलना है, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, सॉरी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है, ठीक है ना, जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। मतलब दो सेट इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब दोनों सेटों में
नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो वो इक्विवेलेंट कहलाता है। या दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि यदि दो सेट दिए हैं और दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। ध्यान से देखिए, ठीक ना। टू सेट ए एंड बी इज equivalent if number of A equal to number of, ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा डिफिनीशन है। दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट तभी कहलाएंगे जब दोनों में एलिमेंटों की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए। ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि केवल संख्या से हमको मतलब है, एलिमेंट क्या है उससे मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट में क्या होती है, क्या होता है, एलिमेंटों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने दो एग्जाम्पल लिया। तो ये बताइए नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 3, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये भी तो 3 है, इसमें 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी आ गया, और इसलिए दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, दोनों इक्विवेलेंट कहलाएगा। ध्यान से देखिए, फिर दो सेट इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं, दो सेट इक्विवेलेंट तब कहलाते हैं जब दोनों सेटों में एलिमेंटों की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते हैं इक्वल सेट पर। क्या आते हैं, इक्वल सेट। स्क्रीनशॉट जब बोलोगे अब आते हैं उसमें ले लिया कीजिए, ठीक ना। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी इज सेट टू बी। ध्यान से देखिए, इक्वल सेट का एग्जाम्पल, टू सेट ए एंड बी इज सेट टू बी इक्वल इफ every member of set A are in B and every member of B are in सेट ए। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई भी दो सेट ए और बी सेट टू बी इक्वल। इक्वल कब होगा, एवरी मेंबर ऑफ सेट ए आर इन बी एंड एवरी मेंबर ऑफ बी आर इन सेट ए। ध्यान से देखिए, यदि दो सेट इक्वल तभी कहलाएगा, ठीक है ना, जब सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में हो और बी के सारे मेंबर सेट ए में हो। क्लियर हो रही बात है, नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। हम देख रहे हैं कि ए के सारे मेंबर मतलब सारे एलिमेंट, 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, और बी के भी सारे मेंबर मतलब सारे एलिमेंट, 1 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, तो हम कह देंगे कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब डेफिनेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा होगा, तो ध्यान से सुनिए कि दो सेट इक्वल तब होंगे जब दोनों का कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो और जो एलिमेंट हो दोनों सेट में वो भी इक्वल होने चाहिए, मतलब वो सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए देखने में। इक्विवेलेंट में क्या होता है, केवल कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाए, मतलब दोनों में 4 एलिमेंट हो जाए, या दोनों में 5 एलिमेंट हो जाए, या दोनों में 6 एलिमेंट हो जाए, और दोनों में एलिमेंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्विवेलेंट में, लेकिन इक्वल में फर्क पड़ता है। काउंटिंग में भी सेम होने चाहिए, देखने में भी सेम होने चाहिए। इक्वल में क्या होना चाहिए, दोनों सेट इक्वल तब होंगे जब वो काउंटिंग में भी सेम हो, मतलब काउंट किया जाए तो दोनों में एलिमेंटों की संख्या इक्वल हो और दोनों में एलिमेंट जो दिख रहे हैं वो भी इक्वल हो, तभी जाके हम बोलेंगे कि वो इक्वल सेट है। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए, ये इक्वल सेट है। अब तुम कहोगे सर क्या इसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं, इक्वल सेट, ठीक है ना, ये इक्वल सेट है।
और उसके अंदर इक्विवेलेंट। क्लियर हो रही बातें? जो इक्वल होगा वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट हो एक इस तरह से अंदर इक्वल और बाहर इक्विवेलेंट से, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। मतलब ये हुआ, अब दूसरे तरीके से सुनिए कि दो सेट इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इक्वल है तो इक्विवेलेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि इक्विवेलेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। बात समझ में आ रही बात है? बोलो। दो सेट इक्वल है तो उसको इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वल है, क्योंकि इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और जो नंबर एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए, संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, और एलिमेंट भी देखने में एक जैसे होने चाहिए इक्वल सेट में। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में होता है कि केवल काउंटिंग में सेम हो जाए, एलिमेंट चाहे भले जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हमने इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे इस पर, ठीक है ना? एग्जाम्पल, अब चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल है पहला, x belongs to n and segment x is greater than 5। दूसरा एग्जाम्पल है x belongs to n, x is 2। और आपसे कह रहा है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, कह रहा है कि इन चारों में से कौन फाइनाइट होगा, कौन इनफाइनाइट होगा। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? पहले तो ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए कि ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर में जो लिखा हुआ है उसको देखकर तुरंत हम नहीं कह सकते हैं कि ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, लेकिन जैसे ही इसको रोस्टर में चेंज करें, अब ये क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n। कल बताए थे आपको कि n नेचुरल नंबर होता है, मतलब x नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ा नेचुरल नंबर है, तो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, 6, 7, 8, कहाँ तक, x1, बड़ा तो x1 जहाँ तक जाना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। दूसरा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और वो 200 से छोटा है, तो 200 से छोटा 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, 199 तक जाएगा। 200 से छोटा कहाँ तक, 1 तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंटों की संख्या 199 होगी और इसलिए क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू z। कल बताया था z इंटीजर होता है और किससे छोटा, 5 से छोटा इंटीजर। तो ध्यान से देखिए 5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 4, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 ऐसे। तो ये बताइए कि इधर -2, -3, -4 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइटली आगे तक जाएगा, ठीक है ना? नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। भाई z इंटीजर है तो 5 से छोटा इंटीजर तो बहुत होगा ना, केवल प्लस में ही नहीं होगा, नेगेटिव में भी जाएगा, तो ये भी काउंट नहीं होगा, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना? और आ जाते हैं यहाँ पर, इसको देख के ही पता चल रहा है कि x तो क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, और रियल नंबर है, और 0 से 1 में कितने रियल नंबर होते हैं, बहुत से रियल नंबर होते हैं। अभी आपको बता रहे थे कि 2 रियल नंबर के बीच में, चाहे वो दोनों रियल नंबर जितने नज़दीक हों, उनके बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब तुम कहोगे सर इसको क्यों नहीं आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि 0 to 1 में हम
रियल नंबर जो होगा ना उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कितने रियल नंबर हो गए, क्योंकि जीरो के जस्ट बगल में कौन सा रियल नंबर होगा, आप और हम, हमारे, आपके और हमारे बस की बात नहीं है जीरो से जस्ट बड़ा रियल नंबर लिख के दिखा दे, क्योंकि जीरो से जस्ट बड़ा जो लिखेंगे ना, जीरो और उसके बीच में भी क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसको लिखना रोस्टर फॉर्म में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे ही हम बता देते हैं जीरो और वन के बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर लाइज करेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये फाइनाइट इनफाइनाइट का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। बोलिए समझ में आ रहा है। चलो ये फाइनाइट इनफाइनाइट का हो गया क्वेश्चन। अब आगे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, जब भी हटे स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, बैक कर लीजिएगा पीछे। अब है आपके पास एग्जाम्पल और आपसे पूछ रहा है कौन सा, एक 1 2 है, बी है, x बिलोंग्स टू रियल, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा है सी 1 2 3 4 और ये एक और है आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कौन से इसमें आपस में इक्वल है। आपसे एग्जांपल दिया है, 4 सेट दे दिया ए बी सी डी और कह रहा है कौन आपस में इक्वल है। तो देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं। अब ये बताओ ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करोगे तो जानते हो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 2 आएगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होने चाहिए और 2 रूट्स होने चाहिए तो दोनों +1 आएगा, दोनों क्या आएगा +1 आएगा। तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे 1 1, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 है, तो a ना ही b के इक्वल होगा, a ना ही c के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें 3 इसमें 4 है, और ना ही c b के इक्वल होगा। अब इसको यदि सॉल्व करते हो, ध्यान से देखो इक्वल टू 0 है, यदि इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ x की वैल्यू 1 2 और 3 आने वाली है। क्या आने वाली है 1 2 3। आप सॉल्व कीजिएगा, में भी आएगा, 1 करने पर 0 हो जाएगा, अब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 8 2 2 4 24 प्लस 22 माइनस 6, ठीक है ना 30, हाँ 0 हो जाएगा। 3 पर भी क्या होगा 27, 3 9 6 54 प्लस 33 माइनस 6, तो 7 3 10, हाँ ये भी 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करिएगा, क्यूबिक सॉल्व करना आपको आता है। 1 2 3 आ गया, तो हम देख रहे हैं कि a में भी 1 2 3 है, b d में भी 1 3 है, तो a बराबर d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केवल a बराबर d होगा और कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं होगा। सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि x की वो रियल वैल्यू जो इसको 0 कर दे, तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही तो इसको 0 करेगा। तो इसमें 2 एलिमेंट होगा, x क्या होगा 1 1 होगा, x की वो रियल वैल्यू जो जिसके लिए ये 0 हो जाए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर आएगा 1 2 3, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 लाइज करेगा। अब देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 है, वहाँ 1 2 3 है, तो इक्वल सेट के क्या डिफिनेशन है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो जाए और देखने में भी एलिमेंट एक जैसे हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा d हो जाएगा, a इक्वल टू d होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, थोड़ा ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला है a इक्वल टू x such that x is a letter of the word wolf, b x such that x is a letter of the word follow। कह रहा है कि a में कौन से एलिमेंट है, इस वर्ड में जो डिफरेंट आए हैं वर्ड आए हैं, ठीक है ना, लेटर आए हैं उसका है। a में क्या होगा बना लो, w आया है एक w होगा, o आया है o होगा, l आया है l होगा, f आया है। b में x क्या है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, फॉलो में जो लेटर आए हैं उनको
तो फॉलो में लेटर क्या आएगा, एफ आया है, ओ आया है, एल। अब ध्यान से देखो, 2 एल आया तो एक ही एल लिखेंगे। अभी आप बता रहे थे कि किसी सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करके लिखते हैं। रिपीट करके लिखने का मतलब मीनिंगलेस, फालतू का, पागलपंती, इसलिए वो पागलपंती हम और आप नहीं करेंगे। ओ लिख लिया, एल लिख लिया, फिर ओ आया, एक बार लिख ही चुके हैं तो फिर लिखना नहीं है, फिर डब्ल्यू। तो हम देख रहे हैं कि वोल से भी 4 ही बने और इससे भी 4 ही बने, और जो वोल से बने हैं वही फॉलो से बने हैं। इसका मतलब ए बराबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था यदि ए ये है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वोल, और बी क्या है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो क्या ए और बी दोनों आपस में इक्वल होगा? तो यस, ए और बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। साइड बुक भी पढ़िए, एनसीईआरटी भी पढ़िए। तो आज हमने क्या बताया, टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट में एम्प्टी सेट को वॉइड और नल सेट कहते हैं। दूसरा हमने बताया आपको सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, इसके बाद इक्विवेलेंट और इक्वल सेट, और उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको कराए हैं इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स के। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरी बात है कि हेडफोन जरूर यूज़ कीजिए, अदरवाइज साउंड में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको सबसेट क्या होता है, ठीक है ना, पावर सेट क्या होता है, ये सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में होंगे। आराम से पढ़िए, 2 एक्सरसाइज हमको लग रहा है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी से, और साइड बुक से भी क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन ना आता हो उसको फोटो उसका लीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, समझ में आ रही बात है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, जिससे और भी बच्चों को उससे लाभ मिले। एकदम सिंपल और आराम से पढ़ाया जा रहा है, कोई इसमें हाई फाई चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। अभी आप लोग नए हो, जिस दिन सेट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।